इस वीडियो में एसी मशीन तथा डीसी मशीन वाइंडिंग संबंधी एमसीक्यू क्वेश्चन पे आज हम लोग बात करने वाले हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हेलिकल वाइंडिंग में समांतर चालकों की संख्या होती है। 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए में बोला गया 1 से 4, ऑप्शन बी में बोला गया 1 से 2, ऑप्शन सी में बोला गया 4 और ऑप्शन डी में बोला गया 4 से 16 तक। हेलिकल वाइंडिंग में समांतर चालकों की संख्या 4 से 16 होता है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्मेचर वाइंडिंग में अर्थ दोष परीक्षण के लिए अपनाई जाने वाली विधि है। जो आर्मेचर वाइंडिंग के अर्थ दोष को परीक्षण करने के लिए किस विधि को अपनाया जाता है, ये प्रश्न में है। ऑप्शन ए में बोला गया है ग्राउलर परीक्षण विधि, ऑप्शन बी में बोला गया है श्रेणी टेस्ट लैंप विधि, ऑप्शन सी में बोला गया वोल्टेज पतन विधि और ऑप्शन डी में बोला गया है ये तीनों विधि। आर्मेचर वाइंडिंग के अर्थ दोष के परीक्षण के लिए ग्राउलर विधि का भी प्रयोग किया जाता है, श्रेणी टेस्ट लैंप विधि का भी और वोल्टेज पतन विधि का भी। अर्थात ये तीनों विधियों के द्वारा हम लोग आर्मेचर वाइंडिंग के अर्थ दोष का परीक्षण कर सकते हैं। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्मेचर रिवाइंडिंग कार्य में आपातकालीन परिस्थिति में निम्नलिखित में से कौन सी वार्निश प्रयोग की जाती है। ऑप्शन ए में बोला गया है ब्रेकिंग वार्निश, ऑप्शन बी में बोला गया है वायु से शुष्क होने वाली वार्निश, ऑप्शन सी में बोला गया है थर्मोसेटिंग वार्निश और ऑप्शन डी में बोला गया है घालक रहित वार्निश। आर्मेचर रिवाइंडिंग कार्य में वायु से शुष्क होने वाली वार्निश का प्रयोग किया जाता है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, लेप आर्मेचर वाइंडिंग में बैक पिच जिसे YV द्वारा दर्शाया जाता है का मान एक डैश संख्या में होना चाहिए। 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए में बोला गया सम, ऑप्शन बी में बोला गया विषम, ऑप्शन सी में बोला गया पूर्णांक और ऑप्शन डी में बोला गया इनमें से कोई नहीं। लेप आर्मेचर वाइंडिंग में बैक पिच का मान विषम संख्या में होना चाहिए। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग की मुख्य विशेषता है। क्वेश्चन बोला गया है इन ऑप्शन में से कौन सी मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग के मुख्य विशेषता है। ऑप्शन ए में बोला गया है समांतर पथों की संख्या का बढ़ जाना, ऑप्शन बी में बोला गया है प्रति कुंडली धारा घट जाना और ऑप्शन सी में बोला गया आर्मेचर खांचों में सुगम स्थापना और ऑप्शन डी में बोला गया उपरोक्त सभी। मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग की मुख्य विशेषता ऑप्शन ए भी है, ऑप्शन बी भी है और ऑप्शन डी भी है। अर्थात इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीट्रिक प्रणाली में SE तांबे का तार का आकार व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन ए में बोला गया है व्यास मिमी में, ऑप्शन बी में बोला गया है कटाक्ष क्षेत्रफल मिलीमीटर में, ऑप्शन सी में बोला गया है गेज संख्या के रूप में और ऑप्शन डी में बोला गया है ओम के प्रतिरोध के रूप में। मीट्रिक प्रणाली में एसी तांबे का आकार व्यक्त किया जाता है व्यास के मिलीमीटर में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा। एक फेज मोटर में सबसे अधिक सामान्य वाइंडिंग है। जो सिंगल फेज मोटर होते हैं उसमें सामान्य किस प्रकार के वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है, ये प्रश्न में है। ऑप्शन ए में बोला गया डायमंड कॉयल वाइंडिंग, ऑप्शन बी में बोला गया वितरण वाइंडिंग, ऑप्शन सी में बोला गया कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग और ऑप्शन डी में बोला गया वास्केट वाइंडिंग। सिंगल फेज मोटर में सबसे अधिक जो वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है उसका नाम है कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पूर्ण पिच वाइंडिंग में कोयल पिच होता है? ऑप्शन ए में बोला गया है कोयल पिच इजकल टू पोल पिच। ऑप्शन बी में बोला गया है कोयल पिच इजकल टू पोल पिच। ऑप्शन सी में बोला गया है कोयल पिच लेस देन है पोल पिच के। और ऑप्शन डी में बोला गया है कोयल पिच ग्रेटर देन है पोल पिच के। पूर्ण पिच वाइंडिंग में कोयल पिच बराबर होता है पोल पिच के। बी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोल पिच की गणना इसके द्वारा की जाती है? जो पोल पिच होते हैं उसकी गणना किसके द्वारा किया जाता है, ये प्रश्न में है। 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए में बोला गया है पोल की संख्या बटा कुल स्लॉट की संख्या। ऑप्शन बी में बोला गया है कुल स्लॉट की संख्या बटा पोल की संख्या। ऑप्शन सी में बोला गया है कुल कॉयल की संख्या बटा पोल की संख्या। और ऑप्शन डी में बोला गया है कुल स्लॉट की संख्या बटा कुल कॉयल की संख्या। पोल पिच की गणना कुल स्लॉट की संख्या बटा पोल की संख्या द्वारा किया जाता है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, एक 3 फेज के स्टेटर में स्लॉट के संदर्भ में फेज विस्थापन है। एक 3 फेज के स्टेटर में स्लॉट के संदर्भ में फेज विस्थापन कौन सा सही है, ये पहचानना है। ऑप्शन ए में बोला गया है 120 डिग्री बटा स्लॉट दूरी, जिसे डिग्री में व्यक्त किया गया है। ऑप्शन बी में बोला गया है 360 डिग्री बटा स्लॉट दूरी। ऑप्शन सी में बोला गया है स्लॉट दूरी बटा 360 डिग्री। और ऑप्शन डी में बोला गया है स्लॉट दूरी बटा 120 डिग्री। एक 3 फेज के स्टेटर में स्लॉट के संदर्भ में फेज विस्थापन का मान होता है 120 डिग्री बटा स्लॉट दूरी। ये बिल्कुल सही जवाब होगा। ये आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है। प्रति फेज कुंडलियों की संख्या बराबर होती है। ऑप्शन ए में बोला गया है कुल कुंडलियां बटा फेजेज की संख्या। ऑप्शन बी में बोला गया है प्रति फेज कुंडलियां बटा पोल की संख्या। ऑप्शन सी में बोला गया है कुल कुंडलियां बटा फेज की संख्या गुना पोल युग्मों की संख्या। और ऑप्शन डी में बोला गया है खांचों की संख्या बटा पोल की संख्या। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। पोल प्रति फेज कुंडलियां बराबर होता है कुल कुंडलियां बटा फेजेज की संख्या।